Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 9 series of our 100 days learning and this interesting question we are taking and अगर आप अभी डे 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो स्टिल अगर आप लेट अभी अभी आप लेट नहीं हो जाओ आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो स्टार्ट करो और सॉल्व करना ठीक है नाउ डे 9 का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो यार और पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम सीख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं अपने 100 डे चैलेंज में डे 9 का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसके बाद हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज्ड टू रिजॉल्व वन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अनदर वन। ओके, सो हमारे पास एक एड्रेस होगा जो दूसरे फॉर्म में होगा, उसको हमें एक प्रोटोकॉल देंगे। ठीक है, वो हमको दूसरे फॉर्म के एड्रेस में देगा। एड्रेस वन एड्रेस टू हमारे दो फॉर्मेट हो गए, तो एक फॉर्मेट हमारा एड्रेस वन है, हम प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे तो दूसरे फॉर्मेट में देगा। तो ऐसा कौन सा है इसमें प्रोटोकॉल इनमें से जो रिजॉल्व नहीं करता है? ठीक है, तो डीएनएस देखते हैं सबसे पहले। डीएनएस, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? यू शुड नो दैट कि दिस इज द डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। ठीक है, ना द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि डीएनएस करता ही है, जब भी आप कोई भी यूआरएल टाइप करते हो, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल, वो उसको कन्वर्ट कर देता है डीएनएस किसमें? आईपी एड्रेस में। ठीक है, सपोज मैंने किया www.get guwahati.com और इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल का एक आईपी एड्रेस होगा होस्ट का, दैट इज सपोज दैट कि 10.52.91.3 ऐसा कुछ है। ठीक है, सो अगर हमें किसी भी सर्वर का या किसी भी मतलब वेबसाइट का हमें यूआरएल दिया हो, उसका अगर हमें आईपी पता करना है तो हम क्या करते हैं? डीएनएस यूज करते हैं, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन क्या करता है? जो हमारा जो भी हमने एचटीटीपीएस करके दिया, हम जो भी एचटीटीपीएस करके लिखा, जो भी हमने लिखा उसको कैसे में कन्वर्ट कर देता है? आईपी एड्रेस में। तो ये तो करता है डीएनएस, तो क्या करता है? करता है। ठीक है, एआरपी, एआरपी को देखते हैं। एआरपी क्या होता है? एड्रेस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट इज दस? अगर हम बात करें एआरपी की, तो देखो क्या होता है, जब हम पैकेट ट्रांसफर करते हैं, हम जब पूरा अगर ओएसआई लेयर पे देखें, सो हमारा प्रेजेंट फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, तो यहाँ से हमारा पैकेट ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, व्हाट इट डज, ये तो हमारा पूरा मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होता है, मैसेज। ओके, ये तो हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाता है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन एंड टाइम वगैरह का। ठीक है, सेशन वगैरह का। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? जो भी ऊपर से मैसेज आता है, सपोज एम, वहाँ पे क्या करता है? पोर्ट नंबर ऐड कर देता है। ठीक है, पोर्ट नंबर हमें पता होता है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, हमें पता है ना किस चीज पे हमें कम्युनिकेशन करना है ना। व्हाट डज नेटवर्क लेयर डज? डिड नेटवर्क लेयर व्हाट करता है कि एम, जो पूरा ये मैसेज आया, एम प्लस पोर्ट आया, एम प्लस पोर्ट नंबर आया, प्लस यहाँ पे क्या कर देता है? आईपी एड्रेस ऐड कर देता है। आईपी पता होता है सेंडर रिसीवर का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एआरपी? अब देखो, ये डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, हमें क्या करना होता है कि हमें मैक एड्रेस चाहिए। अब हमें मैक एड्रेस कैसे पता करना है? तो हम क्या करते हैं, एआरपी जो होता है, आर जो होता है, एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? डेस्टिनेशन का हमें मैक एड्रेस तो पता नहीं है, एक कंप्यूटर यहाँ था, दूसरे नेटवर्क में इसने कम्युनिकेट किया, एक राउटर था बीच में, एक दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है। अब हमें इसका ना मैक एड्रेस चाहिए। ये मैक एड्रेस क्या होता है? एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो एनआईसी में इनकोडेड होता है, ऐसा समझो। तो ये क्या करेगा? एन क्या करेगा? एन एक प्रोटोकॉल जो एआरपी है उसके थ्रू क्या करेगा? एक मैसेज भेजेगा डेटा लिंक लेयर को, और इसमें सोर्स का तो मैक एड्रेस होगा, सोर्स का। डेस्टिनेशन में क्या रख देगा? सारे एफ रख देगा, सारी क्या रखता है? एफ रख देगा। और इसको बोलते हैं एआरपी ब्रॉडकास्ट। क्या बोलते हैं? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में एआरपी ब्रॉडकास्ट। तो डेटा लिंक लेयर मतलब इस लैन के अंदर जितने भी डिवाइस होंगे, अब हम नेटवर्क लेयर क्रॉस कर चुके हैं, इस लैन के नीचे जितने भी डिवाइस होंगे सबको क्या करेगा? एक ब्रॉडकास्ट मैसेज देगा। तो सपोज दैट इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में, इस पर्टिकुलर लैन में, ये नेटवर्क था हमारा, इस पर्टिकुलर ये हमारा कंप्यूटर वन था, एक कंप्यूटर और था। ठीक है, एक कंप्यूटर और था हमारा, एक कंप्यूटर और था। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो मैसेज होगा सबको रिसीव होगा, सबको रिसीव होगा, सबको रिसीव होगा। बट जिसमें जिसमें हमारे पास आईपी एड्रेस भी होगा साथ में, हमें पता है आईपी एड्रेस भी होगा, और तो हम देखेंगे कि ये पैकेट है किसके लिए, और जो पैकेट जिसके लिए होगा वो क्या कर देगा? रिप्लाई कर देगा। तो ये अपना मैक क्या कर देगा? रिप्लाई कर देगा। तो जो हमारा एआरपी रिक्वेस्ट होता है, आप हमेशा याद रखो, एआरपी जो हमारा रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट, वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। और जो हमारा एआरपी रिप्लाई होता है, ये होता है यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब सबको भेजेंगे, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करेंगे, और यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 होता है। तो एआरपी भी जो होता है हमारा, एआरपी उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से हमें क्या बताता है? मैक एड्रेस बताता है। तो ये भी हमारा हो गया एक रेजोल्यूशन वाला, यस, रिजॉल्व करता है एआरपी भी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाउ तो दिस इज आल्सो ट्रू। नाउ व्हाट डज आरआरपी डज? इसको देखते हैं बाद में। तो ये होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये इसका क्या करता है? ये आईपी से किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैक में।
तो ये उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये भी आईपी से सॉरी मैक से आईपी, ये क्या करता है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। सो मैक इज कन्वर्टेड इनटू आईपी, इट इज डन बाय दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। नाउ तो हम देख लिया हमें डीएनएस और आईआरपी और आरएआरपी तीनों क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट डज डीएससीपी डज? ओके, सो दिस इज अ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएनएस जो होता है डीएससीपी होता है, करता क्या है ये, हमारे पास देखो जैसे मान लो अभी मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क, इस नेटवर्क में बहुत सारे हमारे पास पीसी लगे हुए थे, कंप्यूटर लगे हुए थे, ये हमारा राउटर था, इससे बहुत सारे क्या लगे हुए थे, हमारे डिवाइस जुड़े हुए थे। नाउ इफ आई वांट टू असाइन अ न्यू होस्ट, देन राउटर के पास क्या होगा, या मान लो हमारे पास आईएसपी के पास क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, आईपीज होंगे, क्या होंगे, आईपीज होंगे, जो होंगे फ्री फ्री। अब जब ये कोई भी चीज हमें इंटरनेट पे जोड़नी होती है, उसको क्या मिलता है, एक आईपी मिलता है, उसको क्या मिलता है, एक आईपी मिलता है। तो सपोज दैट आपका फोन है, आपका फोन अभी, अब देखो आप डेटा ऑफ करके देख लो, आपका जो आईपी एड्रेस होगा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप पर्टिकुलर चीज को वाईफाई से कनेक्ट करोगे या कि आप डेटा ऑन करोगे, उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो कि आईएसपी से मिल रहा है। कौन से आईएसपी से? एयरटेल का सिम है तो एयरटेल से। तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर होस्ट को एक आईपी एड्रेस क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं असाइनिंग। तो यहाँ पे डीएससीपी में क्या होता है, डीएससीपी में आईपी एड्रेस इज गिवन और असाइंड, नॉट रिजॉल्व। यहाँ पे हमने किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिजॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फोन है हमारा, ये मेरा फोन है, इसको मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट किया। जैसे वाईफाई से कनेक्ट किया, वाईफाई का जो राउटर है, वाईफाई में जो हमने पूल्स रखे होंगे आईपी के, मैक्सिमम नंबर कितने हमारे पास आईपीस हैं, कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर कोई भी आईपी उठ के इस पर्टिकुलर फोन में आ जाएगा, और वो सब काम कौन करेगा, डीएससीपी। डीएससीपी का काम क्या है, एक पर्टिकुलर होस्ट को आईपी देना, दैट्स इट। तो डीएससीपी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करता है, ये क्या करता है, असाइन करता है। सो व्हाट इज द नॉट आंसर, और नॉट पूछा था, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द, मतलब ये नॉट वाला हो गया, मतलब ये हमारा आंसर टिक डीएससीपी में करना था। सो दैट इज फॉर डे 9 सॉरी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की, पूरा ये ए टू जेड, राइट। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते वीडियो। डे 10 पे मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप का ज्वाइन कर लो। एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट कर दो यार, समझ में आ रहा तो, मजा आ रहा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।